हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला के सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं सामान्य हिंदी की नई क्लास, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, जिसमें स्वर व्यंजन ये सब क्या होते हैं डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। कोई भी एग्जाम होगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें हिंदी का सिलेबस है तो उससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मास्टर क्लास चलाई जा रही है, आपको डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो फटाफट क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, रफ और पेन लेकर ही बैठिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम सबसे पहले आपसे एक बात करते हैं। अगर टॉपिक हमारा संज्ञा का है, ठीक, हम आज क्या पढ़ा रहे हैं, संज्ञा के बारे में। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि संज्ञा क्या है, क्यों आखिर में हिंदी में संज्ञा को आना पड़ा, क्या ज़रूरत थी जो हमारी जो संज्ञा है वो हिंदी में आई, बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। कमेंट करिएगा, अपने तरफ से कमेंट करेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि संज्ञा है, क्यों इसे आना पड़ा, इसके क्या कारण है। अगर मान लीजिए दुनिया में अगर किसी का नाम है, अगर दुनिया में अगर किसी का नाम है, तो ये केवल और केवल मात्र कारण है संज्ञा का। अगर किसी का नाम है तो संज्ञा का कारण है। अगर किसी का संज्ञा ना होती तो किसी का नाम नहीं होता। अगर कोई भी वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर नाम है तो क्या होगा, उसका कारण किसका है, संज्ञा का। कह सकते हैं, इसे हम क्या बता सकते हैं कि अब हम कहेंगे कि अगर संज्ञा ना होती तो दुनिया में किसी भी वस्तु या चीज़ या व्यक्ति का नाम ना होता। तो आप बात करेंगे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है। अगर देखिए कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा, ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा क्या करता है, अगर कोई बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तब क्या किया जाता है, उसके बाद उसका क्या जाता है, नामकरण। ध्यान दीजिएगा, नामकरण एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझेंगे तो सारी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका नामकरण किया जाता है, और यही नामकरण क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाती है। बात क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति है, बच्चा जन्म लिया, तो क्या होगा, जन्म के बाद उसका नामकरण किया जाएगा, और जो नामकरण किया जाता है वो क्या कहलाती है, संज्ञा। इससे हम कह सकते हैं अगर संज्ञा ना होती, अगर संज्ञा ना होती तो इस धरती पर या पृथ्वी पर किसी भी वस्तु या चीज़ या व्यक्ति का नाम संभव नहीं था। तो कारण क्या है, किसी भी वस्तु अगर व्यक्ति का नाम है तो वो किसकी देन है, संज्ञा की वजह से ही सबका नामकरण किया जाता है। बात क्लियर है, हो सकता है। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की, ध्यान से समझिएगा, संज्ञा के प्रकार। अगर अच्छे ढंग से समझेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे ढंग से समझेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कितने प्रकार की होगी हिंदी में संज्ञा, अगर देखी जाए तो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी संज्ञाएं होंगी, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो पहली हमारी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। हिंदी में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हमारी संज्ञा कौन सी होगी, दूसरी हमारी होगी जातिवाचक संज्ञा। अगर ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी हमारी कौन सी संज्ञा होगी, तीसरी हमारी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा। अब बात क्या होती है कि अगर देखी पूछी जाए कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार से होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब तीनों को ध्यान देखिए। अगर इंग्लिश के माध्यम से देखा जाए इन्हें, अगर इंग्लिश में, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। आप जानते होंगे कि इंग्लिश में के आधार पर अगर नाउन संज्ञा की बात की जाए तो 5 प्रकार से होती हैं। इन्हें अब देखिएगा, इन्हें प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन्हें क्या कहेंगे, कॉमन नाउन यानी क्या कहेंगे, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है इंग्लिश के अनुसार। अब हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद डिटेल में आपको बताया जाएगा। हमने आपसे क्या कहा कि अगर संज्ञा है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका नाम होना जरूरी है। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं किसकी, सुदामा की, अगर हम बात करें किसकी, सुदामा की, ठीक, सुदामा किसी का नाम है, ठीक,
सुदामा किसी का नाम है, तो अगर एक नाम है अकेला है, तो जब कोई नाम हो और वो अकेला हो तो वो कौन सी संज्ञा में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? जातवाचक संज्ञा की बात करते हैं। आप समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सुदामा कौन थे? आपको बताया गया कि सुदामा कौन थे? गरीब थे। ध्यान रखिएगा, सुदामा आपको पता है कि सुदामा क्या थे? तो गरीब। अब बात हो गई गरीब की, तो गरीब जो आएगा वो हमारा किस में आएगा? जाति में आएगा, क्योंकि गरीब अकेला कोई नहीं होता, कोई भी गरीब हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सुदामा क्योंकि सुदामा किसी का नाम था, ये अकेले थे, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सुदामा क्या थे? गरीब थे। तो गरीब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सुदामा अकेले थे, तो क्या हुआ गया? ये गरीब जो था वो किस में आ गया? जातवाचक संज्ञा में। अब गरीब था तो उसमें एक क्या आता है? अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या होता है? उसके पास क्या होती है? गरीबी होती है। वो किससे जूझ रहा होता है? गरीबी से। क्या होता है? वो उसके पास बहुत गरीबी है। तो ये कह सकते हैं जब गरीबी की बात आ गई तो वो आपकी क्या हो गई? एक तरीके का भाव है, आप महसूस कर रहे हैं कि उसके पास गरीबी है, तो ये किस में चली आई? भाववाचक संज्ञा में। सुदामा कौन था? सुदामा गरीब था और उसके पास क्या थी? गरीबी थी। तो देखिएगा, सुदामा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, गरीब था वो जाति था, समूह था, मतलब भीड़ थी, उसमें गरीब होगा। और ये आपका भाव है कि सुदामा के पास गरीबी है, तो गरीबी किस में आएगी? भाववाचक संज्ञा में आएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देंगे, समझिए, जैसे अगर आप अपना नाम ले लीजिए, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो आप अगर मान लीजिए आपका नाम क्या है? रोहित। अगर आपका नाम क्या रख दिया गया? रोहित रख दिया गया, ठीक। मान लीजिए आपका नाम रोहित है, ठीक। आप अपना नाम ले लीजिए, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय क्या है? अगर आप तो जो रोहित नाम होगा वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि रोहित कोई अकेला ही होगा। उसके बाद देखेंगे, रोहित अगर तैयारी कर रहा है तो इस समय उसे क्या कहा जाएगा? कि रोहित क्या है? बेरोजगार है। क्या कह सकते हैं? रोहित क्या है? बेरोजगार है, ठीक। बात समझ में आ गई कि रोहित बेरोजगार है, तो ये बेरोजगार शब्द जो आएगा वो किस में जाएगा? जातवाचक संज्ञा में, क्योंकि बेरोजगार तो कोई भी हो सकता है, जो लोग तैयारी करते हैं सब बेरोजगार हैं, लेकिन रोहित अकेला है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब बेरोजगार है तो आप उसमें कैसा महसूस कर सकते हैं? कि रोहित के पास क्या है? बेरोजगारी है। क्या महसूस करेंगे? कि रोहित के पास क्या है? बेरोजगारी है, ठीक है। तो जो बेरोजगारी आपकी आ गई वो क्या होगी? बेरोजगारी जो आ गई आपकी, ये किस में जाएगी? क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, तो ये भाववाचक, ये आपका भाव है दूसरे के प्रति कि रोहित क्या है, के पास क्या है? बेरोजगारी है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, रोहित व्यक्तिवाचक संज्ञा, अकेला है, बेरोजगार है, यानी ग्रुप में है, समूह में है, कोई भी बेरोजगार हो सकता है, तो जातवाचक संज्ञा। और आपका भाव है, ये कहने का मतलब महसूस कर रहे हैं कि रोहित के पास बेरोजगारी है, तो वो क्या किस में जाएगी? भाववाचक संज्ञा में जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा कि संज्ञा क्या है? संज्ञा वो चीज़ें हैं कि दुनिया में अगर संज्ञा ना होती तो आज जो आपका सबका नामकरण है, आप किसी ना किसी चीज़ को किसी न किसी नाम से जानते हैं, ऐसा संभव नहीं था। जो कुछ अगर आप नाम देते हैं तो मात्र केवल कारण क्या है? कि वो संज्ञा के कारण ही सबका नाम दे पाना संभव है। तो फिर क्या हुआ? जैसे हमने समझाया कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके बाद उसका नामकरण होता है, तो अगर संज्ञा ना होती तो बच्चे का नामकरण संभव नहीं था। इस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार से हो सकती है हिंदी के अनुसार? तो हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार से हो सकती हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और क्या कहेंगे? दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तथा तीसरी भाववाचक संज्ञा। दुनिया में एक है तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर ग्रुप समूहों में है तो क्या होगा? जातवाचक संज्ञा। तथा यहाँ पे देखिए, अगर उसका भाव है, आप भाव के रूप में किसी को नाम देते हैं, कोई नाम देते हैं महसूस करके, तो वो क्या होगी? आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा? अब हम इसके डिटेल में एक एक करके आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या होगा? जब भी वीडियो अपलोड की जाए आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, आगे का स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। हम आपको शॉर्ट में बता चुके हैं, आप क्या करेंगे एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, केवल एक ही होती है। अगर किसी का नाम हो मतलब केवल एक हो पृथ्वी पर तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके लिए हमने आपको क्या बताया, अगर एक है, देखिए अगर केवल एक है तो आपको जाहिर सी बात है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो किस वचन में प्रयुक्त होगी, एक वचन में प्रयुक्त होगी। ये तो आप समझ चुके होंगे। अगर केवल एक है तो क्या होगी कि वो किस रूप में प्रयुक्त होगी, केवल एक वचन में प्रयुक्त होगी, ठीक है। तो अब उसके लिए हम ट्रिक बनाए, एक ट्रिक बनाया है जिससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें होती है, ठीक है। तो बोलेंगे एक बार, पढ़िएगा साथ में, क्या होगा देखिएगा। ट्रिक हमारी है ये दिन महीने चार, क्या होगा, ये दिन महीने चार उत्सव और त्यौहार, ध्यान रखिएगा, उत्सव और त्यौहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पहाड़ पर्वत समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक है। इसमें क्या होगा आपको एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करेंगे क्या इसमें है। देखिएगा अगर दिन का नाम है, ध्यान से समझिएगा, अगर दिन का नाम है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर महीनों के नाम अगर दिए गए हैं तो क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखिएगा हिंदी के अनुसार, इंग्लिश में मत जाइए, हिंदी के अनुसार बताया जाएगा। अगर किसी महीने का नाम है, किसी महीने का नाम है या किसी दिन का नाम है, जैसे क्या हुआ रविवार सोमवार ऐसा अगर दिया गया है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अगर दिया गया है जनवरी फरवरी ये सब नाम दिया गए हैं तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे उत्सव और त्यौहार, अगर किसी उत्सव और त्यौहार का नाम दिया गया है, उत्सव और त्यौहार, तो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। देखिएगा और अगला नगर देश की दिशाएं, यानी जो आपकी नगर देश है उसकी दिशाएं, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सब जो दिशाएं हैं, अगर ऐसी नाम अगर आपको मिल जाती हैं तो वो क्या होंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। अगला पॉइंट देखेंगे ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, जैसे कोई ऐतिहासिक पुराना अगर युद्ध हुआ है, अगर उस युद्ध का नाम अगर आता है, उसकी गाथा अगर गाई जाती है तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि युद्ध हमेशा जो कुछ हुआ होगा वो अकेला ही एक ही युद्ध हुआ होगा, ठीक है, ये आपको पता है। अगली आती है अगर किसी नदी का नाम है या किसी पर्वत का नाम है, सॉरी पहाड़ का नाम है या पर्वत का नाम है तथा समुद्र का नाम है, तो वो सब नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताए जाएंगे। या फिर आगे देखेंगे क्या लिखा है, राष्ट्रीय जाति। राष्ट्रीय जाति का मतलब समझते हैं, जैसे कि आप भारत में रहते हैं तो आपकी राष्ट्रीय जाति क्या होगी, भारतीय, आप क्या हैं, भारतीय बोले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई अमेरिका में रह रहा है तो वो क्या है, अमेरिकन कहा जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, राष्ट्रीय जाति होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जाति समझते हैं, ये सब क्या है, राष्ट्रीय जाति है। तो ध्यान रखें, अगर राष्ट्रीय जाति का नाम आता है तो वो आपकी किस में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। अब बात आती है लास्ट लाइन क्या है, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार, यानी अगर समाचार पत्र, किसी भी समाचार पत्र का अगर नाम लिया जाता है तो क्या होगा, जैसे आप देखिएगा, जैसे ये क्या होगा, द हिंदू, अगर पेपर का नाम आ गया द हिंदू, ठीक है, ध्यान रखिएगा द हिंदू, तो ये क्या होगा आपका, द हिंदू क्या होगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मान लीजिए अमर उजाला का नाम आ गया, अमर उजाला अगर पेपर का नाम है ये आ गया तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक, मतलब समाचार पुस्तक का अगर नाम आ गया तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आप समझ चुके कि क्या है, दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो पृथ्वी पर क्या होती है, अकेली होती है, वो एक वचन में प्रयोग की जाती है, और क्या होता है, इन सब में अगर जो कोई नाम आता है तो वो वहाँ पर क्या होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो चुकी। अब इसके बाद हमारी आएगी दूसरी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। चलिए देखते रहिएगा। अब अगला हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में जान लेते हैं क्या है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे हमारी आ गई अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जातिवाचक संज्ञा जो हमारी होती है वो हमेशा किस में होती है, वर्ग, वर्ग या समूह,
ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक शब्द हम बताए हैं, क्या है? वर्ग एवं समूह। यानी ये हमेशा भीड़ों में होगी, जो हमारी जाति होगी वो हमेशा भीड़ में होगी, अकेले नहीं होगी, हमेशा भीड़ों में होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं जातवाचक संज्ञा की, तो जात पहली बात ये भीड़ में होंगी और समूहों में मतलब ग्रुप में होंगी, अकेली नहीं पाई जाती है। तो वहाँ पे क्या होगी? जातवाचक संज्ञा होती है। जातवाचक संज्ञा दो प्रकार से होती है हिंदी में, देखिएगा। पहला देखिएगा समूहवाचक कहेंगे। देखिएगा अगर पहला जो क्या है, जो पहली होगी वो क्या है हमारी? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा दो प्रकार से होंगी ये समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम दूसरे नाम से किसे जानते हैं? हम इसे समुदायवाचक भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। और अब दूसरी कौन सी आएगी? दूसरी हमारी आएगी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरी हमारी कौन सी होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थ दोनों कह सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों संज्ञाएं में फ़र्क क्या है। दोनों संज्ञाएं ध्यान रखिए, ये दोनों की दोनों कहाँ से निकली हैं? जातवाचक संज्ञाओं से निकली हैं। अब बात करते हैं, अगर हम क्या करेंगे? समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। देखिएगा अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो ये क्या होगा? दल। अगर देखिएगा दल है, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? सेना। अगर बात करेंगे सेना, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखेंगे तो इसी तरीके से और सारे, जैसे पुलिस, आपने सुना कहा होगा पुलिस, तो पुलिस भी एक कहने का मतलब समूह में होती है, ग्रुप में होती है, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। यानी अब हम परिभाषाएं अगर जातवाचक की अगर देखेंगे तो ये कह सकते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति की अगर तुलना अन्य सभी व्यक्तियों से की जाए तो वहाँ पर क्या होगी? जातवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसकी, तो जैसे समझिए यहाँ पे बात क्या है, और ये एक खास बात इसमें क्या होती है, ध्यान रखिएगा कि ये क्या होती हैं? एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। किसमें? एक वचन में। और तथा क्या होती है? ये गणनीय होती हैं, मतलब इन्हें गिना जा सकता है। ये क्या होती हैं? गणनीय होती हैं और एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। बताइए कोई भी दिक्कत तो है नहीं भी? इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार अब बात करते हैं किसके? द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। पदार्थवाचक में क्या होगा? जैसे क्या है? वह संज्ञा कहेंगे, वह वस्तु, वह चीज़ें क्या है जिनको मापा या तौला जा सकता है। बात समझ लीजिए, पहले क्या करेंगे? मापा या तौला। ध्यान रखिएगा, मापा या तौला जा सके तो वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे समझिए आगे आएगा क्या? दूध। दूध बताइए मापा या तौला जाएगा? या सोना, देखिए या तो तौला जाएगा या तो मापा जाएगा। ये मापा जाता है, तौला जाता है। फिर अगर चांदी, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी क्या कहलाती हैं? किसमें? इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। तो ये सब किसमें आएंगी? पदार्थवाचक यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक, तो ये क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं इसमें फ़र्क क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखिएगा क्या होगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए क्या होगी? ये क्या होते हैं? ये आगणनीय होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये आगणनीय मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता है। क्या आप दूध और सोना या चांदी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। और ये क्या होती हैं? ध्यान रखिए, ये भी एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक वचन और आगणनीय, एक वचन और आगणनीय। इसके लिए और देखिए समूहवाचक या समुदायवाचक को क्या कहेंगे? एक वचन गणनीय, यानी समुदायवाचक समूहवाचक को गुणा क्या कहेंगे? ये समूह में होती हैं, ये हमेशा किस में होंगी? समूह में होंगी, मतलब भीड़ में। अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? भीड़ में रहेंगी हमेशा। तो ये क्या है? गिनी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक को देखेंगे तो इन्हें गिन हम नहीं सकते। आप देख सकते हैं क्या सोना और दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं, इन्हें मापा या तौला जा सकता है, यानी इसे इनकी माप कर सकते हैं या इन्हें तौल सकते हैं, इनका वजन कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों में। तो अब एक बार बात कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जातवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। क्या है जातवाचक संज्ञा? अगर कोई एक व्यक्ति है, उसकी तुलना अगर अन्य सभी व्यक्तियों से की जाए तो वहाँ पर
क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी भीड़ों से अगर की जाए यानी समूहों से की जाए तो वहाँ क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके। हम पूछेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत, क्या बात करेंगे, अगर भारत महात्माओं का देश है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा गया क्वेश्चन कि भारत जो है वो महात्माओं का देश है, ठीक। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि इसमें आप संज्ञा बताइए, अगर आप संज्ञा बताएंगे तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या देखेंगे आप, केवल महात्मा नहीं लिखा है, महात्माओं यानी आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप यानी समूह की बात है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आप क्लियर हो चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी आएगी कैसे, क्योंकि देखिए भारत महात्मा का देश है, ये नहीं बोला उसने क्या बोला है, भारत महात्माओं का देश है। अगर बात करता है कि भारत महात्मा की देश है, किसी का नाम दे देता तो क्या हो जाता है कि एक के लिए हो जाता था, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन उसने क्या कहा, भारत महात्माओं का देश है, तो यानी भीड़ आपको दिख रही है, इसमें समूह दिख रहा है। तो क्वेश्चन में कौन सी संज्ञा पाई जाएगी, अब इस संज्ञा क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा बताई जाएगी। आप समझ चुके कि क्वेश्चन कैसे पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको बताना होगा कि ये समुदाय है या एक वचन है, इस तरीके से या ग्रुप में है या नहीं है। तो इसको पढ़ के आपको पता चल सकता है कि कौन सी संज्ञा पाई जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है भाववाचक संज्ञा। तो हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर बात करते हैं किसकी, भाववाचक संज्ञा की, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, ध्यान रखिएगा। अगर हमारी आ गई भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में एक बात समझते हैं। भाववाचक संज्ञा है क्या, अगर हम कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ हम महसूस कर रहे हैं उसका भी कोई नाम होगा। अगर क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे हम क्या महसूस कर रहे हैं, गरीबी। अगर हम क्या महसूस कर रहे हैं, गरीबी महसूस कर रहे हैं। देखिए गरीबी दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस कर रहे हैं। क्या महसूस करेंगे भाई, हमें गरीबी है तो क्या महसूस किया जाएगा, गरीबी महसूस किया जाएगा। हम एक बार और महसूस करें, जैसे आप छोटे होते हैं तो क्या होता है, बचपन। क्या होता है, बचपन में आप क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो आप बचपन को भी, आप बड़े हो गए होंगे तो क्या होंगे, बचपन को ही महसूस करेंगे। कि आप कोई देख सकते हैं इस तरीके से, नहीं देख सकते हैं, इसे महसूस भी कर सकते हैं। जैसे अमीरी, इसी के तरीके से देखिए, अगर आपके पास पैसा, ढेर सारा पैसा है तो आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे, अमीरी महसूस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, अमीरी महसूस करेंगे। एक क्या होती है, अगर आपके अंदर दयालुता है, क्या करेंगे आप, दया दिखाते हैं, तो यानी देखिए इंसानियत, अगर उसके लिए क्या बताएंगे, इंसानियत। इंसानियत के शब्द, इसे इंसानियत भी महसूस करने वाली चीज़ है। क्या आप इसे दिखा सकते हैं, इसका भी नाम दिया गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, कहने का मतलब ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम क्या करते हैं, ऐसे किसी नाम से महसूस करते हैं, तो वो सब क्या होती है, फीलिंग्स। अगर समझेंगे, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम किसी भी नाम से क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ये बात क्लियर है। तो आप समझिए कि अगर कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, उसका कोई नाम है, तो वो क्या होगी, आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। यहाँ क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक में क्या होगा है, इसमें प्रत्यय लगा होता है। देखिए अगर गरीबी है, एक तरीके समझ लीजिए, अगर किसी संज्ञा विशेष विशेषण में, अगर देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या किया जाए, प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो उससे क्या बनती है, हमारी भाववाचक संज्ञा। दूसरी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। इस तरीके से अगर गरीबी को अगर हम देखेंगे, पहली बात समझ लीजिए, यहाँ पे गरीबी की अगर हम बात करेंगे, गरीबी की, तो क्या होता है, गरीब प्लस ई, ठीक है, गरीब प्लस ई। अब बात करिए, ये क्या है, ये आपकी संज्ञा है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, संज्ञा है। और क्या है दूसरी, ये क्या है, प्रत्यय है।
देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। गरीब क्या है? संज्ञा है और प्रत्यय। तो इस तरीके से दूसरी परिभाषा हमारी बन सकती है। कौन सी बन सकती है? कि यदि किसी संज्ञा में क्या हो, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो हमारी कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या किया जाए? अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए, दूसरी परिभाषा, तो क्या कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप में क्या होती हैं? क्या होती? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। इसमें किसी प्रत्यय की जरूरत नहीं होती है। जैसे समझिए कौन सी होंगी? जैसे अगर हम बात करते हैं घृणा, अगर आप किसी से घृणा करते हैं, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या में कुछ नहीं जुड़ा है, ईर्ष्या जो क्या है वो कुछ नहीं जुड़ा, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। दूसरी अगर बात करते हैं, अगर एक और बात करते हैं, कौन सी? सौंदर्य। अगर सौंदर्य की बात करते हैं तो इसमें कोई भी क्या होता है? कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा होता। तो इस तरीके से कुछ और संज्ञाएं होती हैं जिसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कुछ अब फिर से एक बार हम आपको क्लियर कराते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। हम कोई ऐसी चीज़ें हैं पृथ्वी पर जिसे हम क्या करते हैं? महसूस करके उनका नाम बताते हैं, तो क्या होती है? वहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरी बात क्या होती है? अगर किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ अगर क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्यय जोड़ दिया जाए। यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे कोई नाम आएगा उसमें सर्वनाम, विशेषण भी रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वनाम और विशेषण भी साथ में लिखेंगे। सर्वनाम और विशेषण, आपको सर्वनाम और विशेषण का टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरी बात, कुछ संज्ञा ऐसी होती है, भाववाचक संज्ञा होती हैं जो अपने आप में ही भाववाचक संज्ञा होती हैं, किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए घृणा, ईर्ष्या, सौंदर्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संज्ञा जो हमारी होती है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ये हम जान लेते हैं। बस आपका भाववाचक संज्ञा से सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो भाववाचक संज्ञा ध्यान रखेंगे 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। अगर हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की तो कितने प्रकार से बनाई जाएगी? भाववाचक संज्ञा हमारी 5 प्रकार से। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाएगी? 5 प्रकार से। 5 प्रकार से सहायता से। कौन कौन से? अब ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा? पहला देखिएगा, पहला क्या है? पहला हमारा है संज्ञा। अगर वो संज्ञा की सहायता से, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आपने देखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनती है? जो संज्ञा, जैसे यहाँ देखिए गरीब और प्लस प्रत्यय लग के क्या बना? संज्ञा की सहायता से क्या बनी? भाववाचक संज्ञा बनी। संज्ञा से दूसरी आपकी क्या आती है? सर्वनाम की सहायता से। सर्वनाम की सहायता से बनती है। तीसरी क्या बनेगी आपकी? तीसरी आपकी बन जाएगी विशेषण की सहायता से। विशेषण की सहायता से ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, विशेषण से। और फिर ध्यान रखेंगे चौथा आपका क्या होगा? चौथा होगा हमारा क्रिया से। संज्ञा जो आपकी क्या होगी? क्रिया से भी बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा चौथी किससे? क्रिया से बनाई जा सकती है। और पांचवा तरीका हमारा क्या होगा? अव्यय से। अव्यय के बारे में बाद में आपको बताया जाएगा, आगे वाली क्लास जब दी जाएगी तो 5वां आपकी अव्यय से बनाई जा सकती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार, भाववाचक संज्ञा हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो 5 प्रकार से बना सकते हैं। संज्ञा की सहायता से, सर्वनाम की सहायता से, विशेषण की सहायता से, क्रिया और अव्यय की सहायता से। ये आप नोट पॉइंट में करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट पॉइंट में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो भाववाचक संज्ञा आप क्लियर कर चुके, देखेंगे क्या होगी, ध्यान रखिएगा। भाववाचक संज्ञा हमने बताया क्या कि अगर किसी को महसूस करके कोई नाम दिया जाता है तो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा तरीका, किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तथा कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती, भाववाचक संज्ञा होती हैं जिसको बनाने के लिए प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्या बात आई कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो 5 प्रकार से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया और अव्यय की सहायता से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक होगा यहीं समाप्त करेंगे। शुरू में देखेंगे क्या होगा, हमने क्या पढ़ा संज्ञा के बारे में। संज्ञा हमारी क्या होती है?
कि पृथ्वी पर अगर नाम ना होता तो क्या होती, संज्ञा ना होती, अगर संज्ञा ना होती तो किसी का नाम ना होता। उसके बाद क्या बताया गया आपको कि संज्ञा कितने प्रकार की होंगी, हिंदी में संज्ञा केवल 3 प्रकार से होंगी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। फिर बात हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, पृथ्वी पर क्या है, जो कुछ भी अकेला है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, यानी ये हमेशा भीड़ और समूह में होते हैं इस जातिवाचक संज्ञाओं में, यानी एक व्यक्ति की तुलना अगर अन्य भीड़ यानी समूहों से की जाए तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, समूह या समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहा गया है। समुदायवाचक संज्ञा क्या है, जैसे वह संज्ञाएं हैं जिनको क्या कहें, हम गिन सकते हैं, यानी ये गणनीय होती हैं और एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। पदार्थ यानी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं और एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, यानी इन्हें मापा या तौला जा सकता है, वो क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अगली बात क्या होती है, अगली बात ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बताया गया कि आप अगर किसी को महसूस करके, कुछ महसूस करके उसका नाम देते हैं तो आपकी भाववाचक संज्ञा है, तथा अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो भी भाववाचक संज्ञा है। तीसरा तरीका देखेंगे, कुछ संज्ञाएं ऐसी होंगी जिसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होगी। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, कौन कौन से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय की सहायता से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। आज का जो संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी टॉपिक थे कॉन्सेप्ट के साथ, सारे आपके क्लियर कर दिए गए। संज्ञा से जितने भी टॉपिक थे वो सब क्लियर हो गए। संज्ञा का टॉपिक यहीं तक समाप्त होगा, अगला टॉपिक नई क्लास में बताया जाएगा। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट, एक रिक्वेस्ट है कि आप रफ और पेन लेकर ही बैठिए, क्योंकि आप नोट्स अगर अच्छे ढंग से बनाएंगे तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। कुछ अलग अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर सब लोग जैसा पढ़ रहे हैं, अगर आप भी वैसा पढ़ रहे हैं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जो कर रहे हैं वो आप करेंगे तो आपकी रैंक कहाँ लगेगी। इसलिए आपको कुछ अलग करना होगा। आप मेरा साथ देते रहिए। ये समझिए, यहाँ कुछ बुक के माध्यम से कुछ अलग एक्स्ट्रा आपको मिलेगा जो आपको ने किताबों में ढूंढने पर नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ क्लास करेंगे तो आपको कुछ अलग ऐसा देखने को जरूर मिलेगा जो आप किताब में नहीं पाएंगे। तो क्लास करिए, ईमानदारी से करिए, क्योंकि जॉब लेनी है, वैसे समय बर्बाद नहीं करना। इतना कि आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप सारी गलतियां अपने आप से ही करके सीखें। कुछ गलतियां आप दूसरों को देखकर भी अपने अंदर की सुधार सकते हैं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएंगी। अगर आप ज़्यादा गलती करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियाँ करके ही सुधार किया जा सके। तो आप जल्दी अपने अच्छे ढंग से ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू क्लास।